सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की पुरानी इमारत में सुबह की घंटी बजते ही हमेशा एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती थी। बच्चे भागते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में जाते, कोई टिफिन संभालता तो कोई होमवर्क पूरा करने की आखिरी कोशिश करता। उसी भीड़ में कक्षा 8B की आखिरी पंक्ति में रखी 2 लकड़ी की बेंचें थीं, जिन पर हर दिन 2 दोस्त बैठते थे, आरव और मोहित। आरव पढ़ाई में तेज था, उसकी कॉपियां हमेशा सलीके से सजी होती और अक्षर ऐसे लगते मानो छपे हों। मोहित ठीक उसका उल्टा था, थोड़ा शरारती, खेल कूद में माहिर और कॉपियों में आधे पन्ने खाली। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली चीज थी उनकी दोस्ती, जो कक्षा पहली से चली आ रही थी। पहली बार दोनों की दोस्ती तब हुई थी जब आरव स्कूल के पहले ही दिन रो रहा था। नए स्कूल, नए बच्चे और सख्त दिखने वाली अध्यापिका ने उसे डरा दिया था। तभी मोहित ने चुपचाप अपनी टॉफी उसकी ओर बढ़ा दी थी और कहा था, रो मत, घंटी बजते ही छुट्टी हो जाएगी। आरव हंस पड़ा था और वहीं से दोस्ती की नींव पड़ गई। समय के साथ दोनों बड़े होते गए। स्कूल की हर याद में दोनों साथ थे। वार्षिक खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी और कभी कभी मास्टर जी की डांट भी। अगर मोहित बिना होमवर्क के पकड़ा जाता तो आरव उसके लिए बहाना बना देता, और अगर आरव को गणित का कोई सवाल समझ ना आता तो मोहित अपने तरीके से उसे हल करवा देता, भले ही तरीका किताब से अलग होता। लेकिन कक्षा 8 में आते आते चीजें थोड़ी बदलने लगीं। स्कूल में बोर्ड परीक्षा की बातें होने लगीं। अब मजाक का समय नहीं है, ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। आरव तो पहले से ही गंभीर था, लेकिन मोहित को यह सब बोरिंग लगने लगा। उसका मन पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में लगता था। स्कूल के बाद वो सीधे मैदान चला जाता, जबकि आरव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी आने लगी। एक दिन गणित की परीक्षा में मोहित बहुत कम अंक लाया, जबकि आरव ने पूरे अंक। अध्यापिका ने पूरी कक्षा के सामने आरव की तारीफ की और मोहित को डांट दिया। उस दिन मोहित ने चुपचाप आरव की ओर देखा, लेकिन आरव कुछ कह नहीं पाया। छुट्टी के बाद मोहित ने कहा, तुझे तो अब नए दोस्त मिल गए होंगे, टॉपर साहब। ऐसा कुछ नहीं है, पर तू भी तो पढ़ाई कर सकता है। मोहित बिना कुछ बोले मैदान की ओर चला गया। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत कम हो गई। वहीं 2 बेंचें अब भी थीं, लेकिन उनके बीच की हंसी कहीं खो गई थी। स्कूल का माहौल वही था, पर आरव को सब सूना लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में अंतरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। मोहित टीम का कप्तान था। पूरे स्कूल को उससे उम्मीदें थीं। फाइनल मैच के दिन स्टेडियम खचाखच भरा था। आरव भी दर्शकों में बैठा था, दिल में अजीब सी घबराहट लिए। मैच के आखिरी ओवर में स्कूल को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। मोहित बल्लेबाजी कर रहा था। पहली गेंद पर वो आउट होते होते बचा। अगली गेंद पर उसने जोरदार शॉट मारा, लेकिन गेंद सीधे एक खिलाड़ी के हाथ में चली गई। मोहित आउट हो गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। स्कूल हार गया। मोहित की आंखों में आंसू थे। उसे लगा उसने सबको निराश कर दिया है। मैच के बाद वो चुपचाप अकेला बैठा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आरव था। आरव ने कहा, तू हार गया, पर कोशिश तो पूरी की, यही सबसे जरूरी है। मोहित ने पहली बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, और तू हमेशा जीतता है ना? नहीं यार, आज समझ आया कि बिना दोस्त के जीत भी अधूरी होती है। उस दिन दोनों देर तक बात करते रहे। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से सीखेंगे। आरव मोहित को पढ़ाई में मदद करेगा और मोहित आरव को जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेना सिखाएगा। बोर्ड परीक्षा आई। मोहित ने इस बार मेहनत की, नतीजे आए तो वह पास ही नहीं।
अच्छे अंकों से पास हुआ। आरव ने भी हमेशा की तरह अच्छा किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वही दो बेंचें, वही कक्षा, लेकिन अब दोस्ती और भी मजबूत थी। स्कूल की आखिरी घंटी के दिन, जब सब बच्चे अपने अपने रास्तों पर जाने वाले थे, मोहित ने कहा, पता है, ये स्कूल नहीं, तू मेरी सबसे बड़ी सीख है। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। और तू मेरी सबसे अच्छी याद। आज भी जब वे बड़े हो चुके हैं, अलग अलग शहरों में हैं, तब भी सरस्वती शिशु मंदिर की वो दो बेंचें उनकी दोस्ती की गवाह हैं, जहां पढ़ाई और शरारत के बीच एक सच्ची दोस्ती पली बड़ी थी।